का डीडीसी साहब जो मन कर रहे हैं हम लोग के विरुद्ध बहुत सारे साजिश के तहत हम लोगों का सारा विकास को रोके हुए हैं। अगर वो नहीं सुधरेंगे तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर रहेंगे और उनको सुधारने का काम करेंगे। और इनके द्वारा ये 1200 करोड़ रुपए का घोटाला का आरोप जो लगाया गया है जिला परिषद पे, ये सरासर गलत है। तो ये सदस्यों को खुद आत्ममंथन करना होगा कि मेरे पदस्थापन के पहले योजनाएं इतने दिनों तक क्यों लंबित रही हैं उनकी, ये उनको खुद अपने आप से पूछना होगा। अपने अग्रेल रवैया के कारण ये विकास के काम को अवरुद्ध किए हुए हैं। देखिए, बहुत विस्तार से हम आपको कुछ नहीं बता पाएंगे क्योंकि इस धरना के बारे में हमसे इसके पहले किसी प्रकार की बातचीत जो हमारे माननीय अध्यक्ष हैं या जो अन्य हमारे सदस्यगण हैं उनके द्वारा नहीं की गई है। जो भी 3 बिंदुओं पर एक पत्र जरूर मुझे प्राप्त हुआ है 2 दिन पहले, और कतिपय जितने लोगों से मैं बात कर सकता था अपने चैम्बर में बुलाकर या फ़ोन से, उनसे मैंने समझने का प्रयास किया तो कोई बहुत कंक्रीट नहीं बताया जा सका कारण जिसके लिए इस प्रकार के धरना पर जाना पड़े। अब क्या कारण है धरने पर, वो क्यों बैठे हैं, ये बेहतर वही बता सकते हैं। सर पे आरोप लगाया जा रहा है कि बहुत सारी योजनाओं की राशि है वो यहाँ पड़ा हुआ है लेकिन वो धरातल पे नहीं उतारा जा रहा है, फाइल को आगे नहीं बढ़ाया। जो जिला परिषद में कार्य की प्रणाली है उसको समझ लेना होगा। यहाँ पर जो योजनाएं होती हैं वार्षिक कार्य योजना, उसको जो हमारा सामान्य बोर्ड है वो पारित करता है। इसके बाद तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति होती है और फिर जो हमारे अभिकर्ता हैं उस कार्य को करते हैं ग्राउंड में, और जब पेमेंट वहाँ से कार्य पूर्ण हो जाता है तो भुगतान के लिए फाइल मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी या मेरे पास आती है। वो अभी तक जो स्थिति है मेरे पदस्थापन के बाद एक भी फाइल भुगतान के लिए मेरे टेबल पर नहीं आई है। अभी भी मैं उसी चीज़ की समीक्षा कर रहा हूँ, जिला अभियंता मेरे साथ बैठे हैं। अब जब फाइल ही नहीं आएगी तो उसका भुगतान तो होगा नहीं। जो तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति है वो लगभग आवंटन के समतुल्य पहले ही दी जा चुकी है। योजनाओं को धरातल पर कराते हैं हमारे कनीय अभियंता और जिला अभियंता। उनके द्वारा मौखिक रूप से सूचना दी गई है कि कई योजनाओं का कार्य पूर्ण है और बिल समर्पित किया जा रहा है। तो धरना पर बैठे सदस्यों से कोई वार्ता हो पाई है सर की? देखिए, आज तो कोई वार्ता नहीं हुई है, लेकिन 25-30 से ज़्यादा जो हमारे सदस्य हैं उनसे फ़ोन पर या फिर कल अविश्वास प्रस्ताव था हमारे यहाँ माननीय उपाध्यक्ष के विरुद्ध। अविश्वास प्रस्ताव के बाद हमारे चैम्बर में बात हुई और उनको सभी चीज़ें विस्तार से बताई गई है कि योजनाओं के संबंध में क्या स्थिति है। मगर एक चीज़ ये है कि फ़िलहाल यहाँ पर जो भी है, मेरे पदस्थापन को मात्र 5 महीने हुए हैं, जिसमें 3 महीना आचार संहिता प्रभावी थी और हम लोग निर्वाचन में व्यस्त थे। 5 जून को आचार संहिता जब समाप्त हुई है तब से हम लोग सीरियसली अपना प्रशासनिक कार्यों पर फोकस कर रहे हैं। और 2 महीने में जो कार्य हो सकता है हम लोगों ने किया है। जो पेंडेंसी है और जो आवंटन यहाँ पर पड़ा हुआ है वो पिछले 5 साल का है। तो ये सदस्यों को खुद आत्ममंथन करना होगा कि मेरे पदस्थापन के पहले योजनाएं इतने दिनों तक क्यों लंबित रही हैं उनकी, ये उनको खुद अपने आप से पूछना होगा। देखिए, समस्तीपुर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की धरती है और ये डीडीसी साहब को समझना चाहिए, जो यहाँ कभी भी यहाँ के लोग अन्याय को बर्दाश्त नहीं किए हैं और अपनी हठ धर्मिता के कारण, अपने अग्रेल रवैया के कारण ये विकास के काम को अवरुद्ध किए हुए हैं। यहाँ लेबर लोगों का भुगतान 6 महीने से ज़्यादा दिनों से पड़ा हुआ है। साथ ही जो अनुकंपा पर जिनके आश्रित नौकरी करने वाले थे दर दर की ठोकर खा रहे हैं। हम कहना चाहेंगे उस मुद्दे पे भी, जो भगवान न करे कहीं ऐसे पदाधिकारी के घर में किसी तरह की घटना घट जाए और तब उनके आश्रित अगर ऐसे ही दर दर की ठोकर के लिए मतलब खाएंगे और भटकेंगे तो क्या उनका गुजरेगी वो कल्पना करें। ऐसे ही हम लोग का मांग है, जो जितने भी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि हैं सभी लोगों का वेतन जो है बहुत दिनों से लंबित है। साथ ही जिला परिषद के कर्मचारी लोगों का भी वेतन लंबित है और
इनके द्वारा ये 1200 करोड़ रुपए का घोटाला का आरोप जो लगाया गया है जिला परिषद पे, ये सरासर गलत है। और इनसे हम मांग करते हैं, जो अगर गलत हुआ, अगर आप सही हैं, आप अपने तत्वों, आप अपने बातों पे रहिए और आप दूध का दूध, पानी का पानी कीजिए। आप में क्षमता है तो पानी का पानी कीजिए, लेकिन विकास के काम को अवरुद्ध आप किसी भी सूरत में यहाँ के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तमाम जनप्रतिनिधिगण इसका घोर विरोध कर रहे हैं, जो आप विकास के काम को अवरुद्ध करें। ये निरंतर जारी रहेगा। आज तो शुरुआत ही हुई है, अब ये पदाधिकारी समझे जो हाँ कब इसको ख़त्म कराएं और कब हम लोगों की मांगों को पूरा करें। ठाकुर उदय शंकर, जिला परिषद सदस्य। क्या है, अगर हम लोगों का विकास जो है, हम लोगों का डीडीसी साहब जो मन कर रहे हैं हम लोगों के विरुद्ध बहुत सारे साजिश के तहत हम लोगों का सारा विकास को रोके हुए हैं। अगर वो नहीं सुधरेंगे तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर रहेंगे और उनको सुधारने का काम करेंगे। अब से 6 महीने से लगभग सारी काम ठप है, सारी फाइलें बंद है। तो हम लोगों की मांग यही है कि हम लोगों के कामों में अवरुद्ध ना डालें, हम लोग का काम करें, काहे कि हम लोग भी जनता के बीच से चुन करके आए हैं। जनता हम पर भरोसा विश्वास जताई है। अगर जनता हमको हमारे ईमानदारी पर अगर अति लगाती है, अगर जनता हमारे ईमानदारी पर शक करती है, हमारी ईमानदारी खतरे में जाती है, तो हम भी आपको छोड़ेंगे नहीं डीडी साहब कि हमारे कार्यों को अवरुद्ध ना करें। अगर इस तरह का आपका कार्य रहेगा, हमारे कार्यों को अवरुद्ध करेंगे, तो इसी तरह हम सभी जिला परिषद सदस्य सभी आपके विरुद्ध खड़ा होंगे। इसी तरह धरना प्रदर्शन में बैठेंगे, क्योंकि मांगने से भीख मिलती है, मांगने से भीख मिलती है, अपना हक और अधिकार नहीं मिलता। इसलिए हमारा हक है, हमारा अधिकार है, हम अपने अधिकार के लिए लड़ना भी जानते हैं और अपने अधिकार को लड़ कर लेना भी जानते हैं। हक मांगेंगे नहीं गुनहगार की तरह, हक मांगेंगे नहीं गुनहगार की तरह, हक है छीन लेंगे हकदार की तरह।